आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। इस वक्त हम दरगाह अजमेर शरीफ के अंदर मौजूद हैं। यहां पर पिछली 21 तारीख से सूफ़ी रंग के नाम से एक इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें माना यह जा रहा है कि आज़ाद हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा और सबसे कामयाब फेस्टिवल इस माने में करके है कि लगभग ये रूहानी एतबार से भी जहाँ इतना अजीम है, वहीं जिस्मानी एतबार से भी लगभग 1 लाख से ज़ायद लोग अब तक इसमें हिस्सा ले चुके हैं। दुनियावी एतबार से अगर किसी एग्जीबिशन में 200, 500 या 100 लोग आ जाएँ तो वो कामयाब माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ लाखों का फुटफॉल है, इस पूरे के पीछे जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जिनकी रचना है, इनकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है। वरना दरगाहों के अंदर ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। ऐसे ज़माने में अब जब दरगाहों पे सवाल उठने खड़े हो गए हैं, ऐसे में सलमान चिश्ती जैसे लोग इस बात को दिखाने की दुनिया को कोशिश कर रहे हैं कि दरगाहों से कैसे जहाँ प्यार, मोहब्बत और प्रेम का पैगाम जाता है, वहीं पर सद्भाव के साथ साथ ये दरगाहें एक लोगों को सिखाने का एक ज़रिया है, उनके आर्ट को निखारने का एक ज़रिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे सलमान साहब मौजूद हैं। सलमान साहब जानने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब और बहुत बहुत दुआएं आपके लिए बारगाह गरी नवाज़ से। और जैसा आपने अपने अल्फाजों में ये बात दोहराई, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनियावी एतबार से भी जब यहाँ पे लोग आते हैं और रूहानी एहसास करके जाते हैं, तो हमारी कोशिश यही है पिछले 16 सालों से, क्योंकि हमारा 16th एडिशन है, बारगाह गरी नवाज़ जो पूरे बर्रे सग़ीर में 800 साल से वो पैगाम देती रही है मोहब्बत का, अमन का, इंसानियत का और एकता का। तो यहाँ पे रंगों के माध्यम से और जितने भी तुगरे हैं, मुक़द्दस अमानतें हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग ख़ित्तों से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, राजस्थान से, बंगाल से, गुजरात से, हर स्टेट से, और उसके साथ साथ इंटरनेशनली काफ़ी ख़त्तात, कैलीग्राफर्स जो मशहूर और मारूफ़ हैं, जिन्होंने अपने कलम को ही अपना ज़िक्र बना के उस रब की कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे दावतनामा दिया जाता है, जिससे यहाँ पे आम ज़ायरीन, आम ख़ास लोग और ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के अंदरूनी हिस्सों से भी आते हैं, और हो सकता है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा एग्ज़िबिशन या कोई गैलरी नहीं गए हों, लेकिन यहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि ये पैगाम जो है वो अपने दिलों में लेके जाएँ। क्योंकि आज जो डिजिटलाइजेशन की वजह से आज हम देखते हैं कि जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, लिखने की जो एक कला है वो भी ख़त्म होती जा रही है, और अगर कुछ लोग लिखते भी हैं तो वो म्यूज़ियम की ज़ीनत बनती, आम इंसानों तक नहीं पहुँचती। तो बारगाह गरी नवाज़ से ये पैगाम देते हैं, और ख़ानकाहों से हमेशा से माशरे में तब्दीलियाँ होती रही हैं, बेहतरी होती रही है, और गरी नवाज़ के आस्ताना तो ऐसा मोतबर आस्ताना है कि पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर, पूरी दुनिया में हर वक्त, हर लम्हा वो पैगाम जाता है किस तरह इंसान का दिल बदले, जहन बदले, अपने माशरे को बदलें और एक अच्छाई की तरफ आएँ। जो भी अल्लाह की तरफ से आपको फ़न मिला है, किरदार मिला है, जो भी नियामतें मिली हैं, अगर हम उसको अपना ज़िक्र बना लें, क्योंकि मैं अभी ये बात दोहरा था कुछ आर्टिस्टों के साथ कि जो इनके हाथ में कलम है, यही इनकी तस्बीह है। अगर आपके हाथ में ये माइक है और नेक नियत, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ आप उसका हक़ अदा कर रहे हैं, तो ये भी आपकी तस्बीह है। इससे भी उस रब की कुर्बत हासिल कर सकते हैं जब हम अपने काम को अपना ज़िक्र बना लें। इसी नीयत से हमने ये 16 साल पहले जो एक दिल में गरी नवाज़ की तरफ से इशारात हुए, अल्लाह ने हिम्मत अता फ़रमाई, और यहाँ पे ये हमने खुदा में ख्वाजा गरी नवाज़ की जानिब से और तमाम जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं उनको एक फैज़ याफ्ता करने के लिए कुरान शरीफ में जो आयतें हैं उनको अलग अलग तरीके से जो ख़त्तात लिखते हैं, और एक फ़न जो है जिससे रूहानी एहसास हो, उसको मंज़र आम पे लाने की कोशिश थी, और अल्लाह ने बड़ा उसमें हमें हिम्मत दी। गरी नवाज़ का फैज़ हुआ कि जैसा आपने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान के वाकई अगर देखा जाए तो फुटफॉल के हिसाब से या रूहानियत के एतबार, ये उस मकाम पे ये एग्ज़िबिशन, ये नुमाइश हो रही है कि इसका मैं बयानों के अंदर अपने अल्फाजों में इसका बयान नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ महसूस करते हैं जब लोगों की आँखों से अश्क नज़र आते हैं, अपने इश्क का इज़हार करते हैं और अश्क नज़र आते हैं, लोग अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी कैफियत को बताते हैं कि ऐसे मुक़द्दस तुगरे जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं था, अगर सुना था तो देखा नहीं था, लेकिन उसको महसूस करके अपने साथ लेके जाते हैं। और कामयाबी की एक और निशानी ये है कि बहुत से नौजवान जो 10 साल पहले सिर्फ देखते थे, आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे खुदा में ख्वाजा गरी नवाज़ सैयद और सादात की कम्युनिटी के अंदर से भी वो बच्चे यहाँ पे अपना काम लेके आ रहे हैं, कुरान शरीफ की आयतों के तुगरे बना रहे हैं। ये हमारे लिए कामयाबी का बाइस है। सलमान साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि दरगाहों या खानकाहों का जो कंसेप्ट था वो तकरीबन बदलता जा रहा था।
लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस पुरानी रिवायत को बिल्ड करने की कोशिश की है, दोबारा से बनाने की कोशिश की है। ये कितना बड़ा चैलेंज है, जब तक खानकाहों पे सवाल उठने लगा था, ऐसे समय में आप जैसे नौजवान का आगे आना और इतने अजीम काम को अंजाम देना। देखिए, ये तो सब बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं, और जिन बुजुर्गान दीन को जो खिदमत लेनी होती है तो अल्लाह ताला वो असबाब पैदा करता है। तो खानकाहों का तो निज़ाम हमेशा से जो अखलाक का बाला और बुलंद रहा है, हो सकता है कुछ वक्तिया तौर के ऊपर उसमें कोई तब्दीली हो, लेकिन उसकी असल और हकीकत यही है कि उसकी बुनियाद में खिदमत खल्क़ का जज्बा है, उसकी बुनियाद में लोगों के दिलों के ख़यालों का भी ख्याल रखने का जज्बा है। अब जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उस रूहानियत के साथ और उस खिदमत की नीयत के साथ जो वाबस्ता हैं उसको अंजाम देते हैं। तो अगर कहीं कुछ कमियां नज़र आती हैं तो लोगों के नज़रियात की बात है, उन कमियों को भी दूर किया जा सकता है नेक नीयत और खिदमत के साथ। इसलिए हम यही कहते हैं कि खानकाहों पे, क्योंकि वो इंसानियत का मरकज़ है, हर मज़हब कौम और मिल्लत के लोग वहाँ पे आके मिलते हैं, अपने दिलों का हाल सुनाते हैं। जिस तरह बारगाह गरीब नवाज़ में कहा जाता है कि बिना किसी तफरीक़े के, ना किसी भेदभाव के, यहाँ हर मज़हब और मिल्लत के लोग आते हैं और यहाँ ख़यालों का भी ख्याल रखा जाता है। जो कि गरीब नवाज़ ने यही फरमाया कि अगर उस रब की कुर्बत हासिल करनी है तो इंसान अपने किरदार में कुदरत की 3 सिफ़ात को उतार ले। सूरज जैसी शफ़क़त, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। ये 3 किरदार अगर हम ये 3 सिफ़ात कुदरत की अपने किरदार में उतार लें, जो भी खानकाहों के अंदर ज़िम्मेदारान हैं गरीब नवाज़ की तालीमात के नज़रिए से, तो मेरे ख़्याल से जो कमियाँ नज़र आती हैं उसको हम बेहतर तरीके से ऊपर उठ के आवाम की खिदमत के अंदर एक ऐसा पैगाम दे सकते हैं कि हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में किस तरीके से जो रूहानियत के मरकज़ हैं वहाँ पे लोगों के जहन बदलते हैं, ज़िंदगियाँ बदलती हैं, दुआओं की कबूलियत होती है और दिलों का सुकून मिलता है। उमर साहब, यहाँ कुछ बच्चियों से हमने बात की जो BCom M.Com कर रही हैं। मॉडर्न लड़कियों से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो इस तरह की कैलीग्राफी आर्ट और ख़ास तौर से दीन, ईमान, इस्लाम या एहसान की बात करेंगी, लेकिन ये बड़ी तब्दीली हम देख रहे हैं कि इस तरह की बच्चियाँ इस तरह की बात कर रही हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी यहाँ पे नौजवान बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे आए हैं वो अपनी दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आए हुए हैं जो अपने ऑफिस से छुट्टियाँ लेके, लेकिन उनमें एक शौक़ और जुस्तजू है। हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसे अननोन आर्टिस्ट जिनके अंदर वो क़ुव्वत है, वो एक ख़ास तौर की उनके अंदर आता है, उनके पड़ोसियों को तक नहीं पता कि वो वहाँ पे इस तरह ख़ताती करते हैं या कुरान की कैलीग्राफी कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ हज़ारों लोग उनका काम देखते हैं तो उनको जो हिम्मत मिलती है कि वो इस काम को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, तो मेरे ख़्याल से ये कबूलियत की एक निशानी है। जिस नीयत से हमने इसको शुरू करा था कि जो आर्ट ऑफ राइटिंग ख़त्म होती जा रही है, डिजिटल दुनिया की तरफ लोग जाते जा रहे हैं और जो लिखने का आर्ट है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसमें नए नौजवानों का जोश और जज्बा, ये हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानते हैं कि अल्लाह ने इस काम के लिए चुना। बारगाह गरीब नवाज़ में खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ की जमात से हमें चुना और यहाँ पे ये खिदमत देने का हमें शर्फ मिला कि यहाँ पे हमें ख़ुद कभी कभी हैरान होता हूँ कि किस तरीके से नौजवान बच्चे जो देखने आते थे आज खुद अपने एक प्रोफेशनल किस्म के आला दर्जे के आर्ट को यहाँ पे लगा रहे हैं। तो वाकई ये बड़ी तब्दीली है। और जैसा कि आपने कहा कि लोगों को नज़र आता है कि हाँ भाई उन्होंने मास्टर्स कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन अब जैसे ये कश्मीर से जो आर्टिस्ट यहाँ पे आई हैं ये है इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन इनका घर पूरा ये ज़्यादा नुमाइश नहीं करती हैं, लेकिन जब यहाँ पे दावतनामा गया इनके लिए तो गरीब नवाज़ में काम रखने के लिए अपना काम लेकर आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं कल किसी एक यहाँ पे खत्तात थे, उनके मोहल्ले पड़ोस में कोई एक शख्स रहता है, पूरी ज़िंदगी हो गई उनके घर में जाके उनका काम नहीं देखा, यहाँ आके देखा उसने काम और यहाँ पे तारीफ़ करी। तो इस तरीके से जब ये हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि नौजवानों में एक जोश और जज्बा आ रहा है और रूहानियत की तरफ अपने कलम को चला रहे हैं, तो अल्लाह उनको और तौफीक अता फरमाए, यही हमारी दुआ बारगाह गरीब नवाज़। एक चीज़ और देखने को मिली कि रूहानियत के साथ साथ उनके फाइनेंशियल मामला भी स्टेबल होते जा रहे हैं इस कैलीग्राफी या खत्ताती की वजह से। एक बच्ची तो यहाँ तक मिली जिसने बताया कि मतलब CR में उसका कारोबार है। जी 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 बिल्कुल। देखें, यहाँ पे ये हमारी नीयत यही थी कि क्योंकि दरबार शरीफ में जब हम ये एग्जीबिशन लगाते हैं पूरे 6 दिन, तो बिल्कुल एक नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे ना तो कोई खत्तात जितने कैलीग्राफर्स हैं ना अपना कोई कमर्शियल ये हदिया कुछ बताते हैं, सिर्फ फेस के लिए। लेकिन जब यहाँ लोगों से मिलते हैं तो दे आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर कार्ड कि भाई हमारा ये काम है। अगर किसी को कोई काम पसंद आता है तो 7 दिन बाद वो डायरेक्टली उन खत्तात से, कैलीग्राफर से रब्ता कर सकते हैं। किसी टुकड़े को अगर वो हदियतन अपने घरों की जीनत बनाना चाहते हैं तो वो खत्तात और जो उनके कदरदान है उनके बीच की बात है। तो ये प्लेटफॉर्म भी ये है कि हज़ारों लोगों तक इनकी
रीच बढ़ती है कैलीग्राफर्स की, जो अमूमी तौर पे मतलब अगर आप देखें उनके गली मोहल्लों तक रीच रहती है, लेकिन यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तक इनकी रीच बढ़ती है। तो उनको एक एम्पावरमेंट मिलता है, उनका हदिया जो मिलता है, ताकि वो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आए, क्योंकि दिस आर्ट हैज़ टू बी पेट्रोनाइज। एक ज़माना था आज़ादी के पहले कह लें कि जितने भी फ़नकार हुआ करते थे उनको जो छोटे छोटी रियासतें या सूबे होते थे वो पेट्रोनाइज़ करते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो अवामी तौर के ऊपर ऐसा पेट्रोनाइजेशन नहीं है। अगर कोई ख़त्तात, अगर ख़तीब कुरान जो बहुत अच्छा मारूफ और अच्छी स्पीड में लिखने वाला है, तो कम से कम उसको 1 साल लगेगा पूरा कुरान शरीफ लिखने में। और आज के ज़माने में ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि भाई कितने लोग हाथ से लिखे हुए कुरान शरीफ का हदिया लेके अपने घर में लें। हम भी हदिया देके जो डिजिटल प्रिंट है वो लेके आ जाते हैं। तो या तो म्यूज़ियम उनको सपोर्ट करें, लेकिन अवामी तौर के ऊपर देखें तो जो ऐसे ख़त्तात हैं जिनके पड़ोसियों को नहीं पता कुरान शरीफ लिखना है, तो उनको सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो हमें ये महसूस हुआ कि ये फ़न अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर रहे थे, और उनका तकाज़ा भी सही था कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे उनको अपना काम रखने का मौका मिला, इतने लोगों में उनकी पहचान बनी, तो उनमें एक रूहानी हिम्मत आई, दुनियावी तौर पे उनके जो राब्ते बने, उससे साल भर अगर कोई उनको कमीशन करता है कि भाई हमें ये तोहरा चाहिए कोई गैलरी, तो ये गरीब नवाज से एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद पूरे साल भर उनके पास जो भी इंक्वायरी आती है, हम दुआ करते हैं कि वो इसमें आगे बढ़ते रहें। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो खानकाहें या दरगाहें हैं उनमें ऐसी चीज़ों का कम से कम बर्र-ए-सग़ीर क्या हिंदुस्तान की अगर बात करें तो शायद ये पहली ऐसी खानका या दरगाह है जहाँ पर ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये फ़ैसला लेना आपके लिए कितना मुश्किल था या कितना टफ़ था कि इस तरह की चीज़ भी एक नई शुरू की जा सकती है? देखें, जब हमने 2008 में पहला इंटरनेशनल सूफ़ी रंग फेस्टिवल करा, तो दरगाह शरीफ की तारीख़ में 800 साल की तारीख़ में पहली बार ऐसी कोई नुमाइश कि हमने यहाँ पे फ़िक्र एक जो गरीब नवाज़ की तरफ से जो इशारा हुआ, जो रूहानी जो भी मामलात हुए, कि पहली बार 800 साल की तारीख़ में कोई ऐसी एग्ज़िबिशन जिसमें कुरानिक आर्ट रखा गया। उस वक्त भी चैलेंजेस थे, कुछ लोगों ने कहा कि भाई दरगाह में तस्वीरें रखी जाएंगी, ये होगा। तो हमने उन्हें हाथ जोड़ के गुजारिश करी कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो अन इस्लामिक, गैर शरई या दरगाह के अदब व आदाब के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं उसके पहले ट्रैवल कर चुका था तुर्की वगैरह, वहाँ मैंने इस्लामिक म्यूज़ियम देखे थे, किस तरह अदब के साथ वहाँ पे चीज़ें दिखाई जाती हैं लोगों को, तो उस बात का थोड़ा शऊर था। तो जब हमने यहाँ पे जब हमारे बुज़ुर्ग थे उनको समझाया, तो उन्होंने इस चीज़ को वेलकम करा, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 सालों में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा हमें। और अब आपको खुशी की बात ये बताते हैं कि इसको देखते हुए काफ़ी खानकाहों के अंदर ये बेदारी हुई है, और काफ़ी लोगों ने इन ख़त्तातों को बुला के वहाँ पे ये एग्ज़िबिशन करे हैं। अभी हाल ही में माहिम दरगाह शरीफ में वहाँ के जो ट्रस्टी हैं सोहेल भाई, उन्होंने भी एक ख़त्ताती की एग्ज़िबिशन लगाई है। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हम दुआ करते हैं हर खानका में जो क्रिएटिव स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि रूहानियत की जो क्रिएटिविटी है उसके साथ आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सलमान साहब जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जवानों मोड़ सकते हो तो मोड़ो रुख हवाओं का, अगर तुम हिम्मत नहीं तुम में तो फिर तुम नौजवान की हो। तो यकीनन बड़े फ़ैसले बड़े दिल से लेने होते हैं। आप ज़रूर आएँ अब अगले साल के लिए, तब तक आप इन वीडियो से फ़ैज़ उठाएँ कि किस तरह से सलमान चिश्ती साहब ने ये बड़ा फ़ैसला लिया, बड़े दिल से लिया, अपने बुज़ुर्गों को आमादा किया और पूरी दुनिया को एक तरह से प्लेटफॉर्म पर ला के जमा करने की कोशिश की। आप देखते रहिए वतन समाचार।